अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने चैनल सेवर हब में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको लूप्स के बारे में बताऊंगा। ठीक है, एक बहुत ही फंडामेंटल कंसेप्ट है लूप्स का। ठीक है, तो इसकी अगर आप डेफिनेशन देखो गूगल पे तो क्या है, इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग अ लूप इज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन। एक इंस्ट्रक्शंस होती हैं, सीक्वेंस ऑफ 1 2 3 करके इंस्ट्रक्शन लिखी होती हैं, डेट इज कंटिन्यूली रिपीटेड अंटिल अ सर्टेन कंडीशन इज रीच। और ये कब तक वो कोड चलता रहता है, जब तक एक स्पेसिफिक कंडीशन जो सी है वो फॉल्स नहीं हो जाती या एक स्पेसिफिक कंडीशन ट्रू रहती है। ठीक है, अब ठीक है, आप कह रहे हो कि एक जो कोड है, एक स्पेसिफिक लाइन ऑफ कोड जो है वो 5 टाइम चले। ठीक है, तो आप उसको लूप्स में कर सकते हो उसको। ठीक है, और आप बेसिकली मैं आपको बेसिक कंसेप्ट इसमें बताऊंगा। आस्ता आस्ता जब आप आगे जाओगे, आप जब आगे आगे इसकी प्रैक्टिस करोगे अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स की, या कोई वेब डेवलपर कर रहे होगे या कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलप कर रहे होगे, उस टाइम जब आपको इस किस्म का सिनेरियो सामने आएगा कि यार इसको मैं जो सा हूँ कैसे इसको इस जो प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ, तो उस वक्त आपको कहेगा यार हाँ ये काम तो मैं लूप के थ्रू कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक ऐसा काम करना पड़ रहा है जो कि बार बार मैं वो काम करूँगा तो वो एक मैं काम जो है ना उसका कर सकता हूँ। ठीक है, जो ये स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं जब आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब सिर्फ आपको समझाना है कि इसमें जो सी ऐसी चीज़ें होती हैं। अगर आपको प्रॉपरली इसकी समझ ना भी आए तो आगे मैं जो उनसे इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स कराऊंगा, देन आपको समझ आ जाएगी कि ये बेसिकल चीज़ है क्या। और फिलहाल अब मैं लूप्स के बारे में बता दिया कि फॉर एग्जाम्पल आप सिंपल ये रखें कि एक स्पेसिफिक कोड है, जिस कोड को आप चाह रहे हो कि स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम चलाना चाह रहे हो, 4 टाइम 5 टाइम चलाना चाह रहे हो। ठीक है, तो इसमें टाइप्स ऑफ लूप्स के एक वाइल लूप है, जिस काम वो यही करेगा। ठीक है, कि वो क्या कर रहा है कि रिपीट कर रहा है स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम एक कोड को चला रहा है। डू वाइल लूप भी है। ठीक है, ठीक है, वाइल लूप में क्या है कि वो कंडीशन देखेगा कि जनाब जैसी कंडीशन, एक कंडीशन देखेगा। ठीक है, कंडीशन अगर ट्रू हो गई है, ठीक है, जब तक कंडीशन ट्रू है वाइल लूप चलाता रहेगा, जैसे कंडीशन फॉल्स होगी वो बाहर निकलेगा। डू वाइल में क्या है कि डू का मतलब है डू काम करो, वो कहेगा काम करो, ये वाला जो स्पेसिफिक कोड है वो तो चलाना ही चलाना है। उसके बाद वो कंडीशन चेक करेगा। डू करने के बाद ऊपर वाला वाइल लूप में क्या, पहली कंडीशन चेक करेगा, जैसी पहली कंडीशन फॉल्स होगी तो वो चलेगा ही नहीं। लेकिन डू में क्या है कि वो एक दफ़ा तो ज़रूर चलेगा, आगे वो देखेगा वाइल लूप की कंडीशन ट्रू है तो चलता रहेगा, और जैसी फॉल्स होगी तो वो लूप चलना बंद हो जाएगा। तो वाइल लूप में अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो 0 टाइम चलेगा, लेकिन डू वाइल में एक ना एक दफ़ा तो ज़रूर चलेगा। ठीक है, क्योंकि डू एक दफ़ा ज़रूर चलेगा। और फार लूप क्या है, फार लूप में भी इसी तरह होता है वाइल लूप की तरह, कि वो कंडीशन जो उनसे जब तक ट्रू रहती है वो चलता रहता है, जैसी फॉल्स होती है तो वो जो आप जो लूप होता है वो नहीं चलता। ठीक है, वो नंबर ऑफ टाइम जो होता है कोड चलने के बाद जो हमारे क्या कहते हैं प्रोग्रामिंग सीक्वेंस होता है वो बाहर आ जाता है, और वो लूप से बाहर आ जाता है। ठीक है, लूप आउट हो जाता है, एग्जिट हो जाता है उस कोड से। ठीक है, वाइल लूप और फार लूप में फ़र्क क्या है, जब मैंने वही काम जो काम वाइल से कर सकते हैं वही काम फार लूप से कर सकते हैं, लेकिन फ़र्क क्या होता है कि वाइल लूप में हमें नहीं पता होता कि या इसको रन टाइम पे हम कह दो कि हमने बताना होता है कि जनाब आप इतने नंबर ऑफ टाइम आपने जो है ना वो चलना है। फार लूप में क्या है कि आपको पहले से पता होना चाहिए कि 5 टाइम चलेगा, 10 टाइम चलेगा, ये कितनी दफ़ा चलेगा। ठीक है, तो फार लूप में आपको पता होना चाहिए कि पहले से पता होगा कितने टाइम ये चलेगा। वाइल लूप में है कि एक ऐसा सिनेरियो जिसमें आपको ये नहीं पता कि यार हो सकता है कभी 5 दफ़ा चले, हो सकता है फिर 10 दफ़ा चले। जब आपको इस चीज़ का नहीं पता कि कितने नंबर ऑफ टाइम एक चीज कोड ने चलना है, तो उसको हम वाइल लूप में लिखते हैं। और फार लूप हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमें पता है कि यार इतने टाइम ही चलना है, भाई 10 टाइम ही चलेगा, जब भी कोड चलेगा 10 टाइम इसने रिपीट करना है, तो उस वक्त हम फार लूप लगाएंगे। ठीक है, और फार लीच लूप क्या होता है, उस काम उसको भी यही होता है कि रिपीट करता है स्पेसिफिक कोड को, लेकिन ये अरेज के साथ इसको अटैच किया गया। ठीक है, तो अरेज के साथ मिलकर जो फॉर ईच लूप काम करता है। ठीक है, ये मैंने अब लूप्स के बारे में बताया। तो अगली मेरी जो वीडियो आ रही है उस वीडियो में मैं आपको वाइल लूप का जो सा प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो इसमें तो आपकी थोड़ी सी और अंडरस्टैंडिंग हो, देन फिर अगली वीडियो में डू वाइल और फिर इस काम करेंगे। ठीक है, तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद है तो लाजमी इसको लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि नई वीडियोज़ आपको मिलती रहें। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।